बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 जनवरी 2026 पीर का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाक अफगान बॉर्डर से, जहां पर सीज फायर टूट चुका है। तालिबानी रिजीम ने, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया है और पाक अफगान बॉर्डर इस वक्त मैदाने जंग बना है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने इस वक्त तालिबानी रिजीम को पसपा होने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान ने तालिबानी रिजीम की कई चौकियां उड़ा दी हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं वो भी आपके सामने रखनी है। शदीद तरीन लड़ाई और इस वक्त किस तरह से तालिबानी रिजीम पाकिस्तान को फोर्स कर रही है कि पाकिस्तान इस वक्त वो इंतहाई कदम उठाए जो इंतहाई कदम पाकिस्तान इससे पहले भी उठाने जा रहा था। ऑपरेशन क्लीन अप अब वो नागुज़ीर हो चुका है। तालिबानी रिजीम की इन्वॉल्वमेंट और जिस तरह से भारत की ईमा पर वो टीटीपी और बीएलए की सरपरस्ती कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। और लेटेस्ट इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर किन किन मकामात पर क्या कुछ हो रहा है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। एक जानिब आप ये देखें कि वेल कोऑर्डिनेटेड भारत इससे पहले जब जंगी मशक़ें कर रहा था, एंड उसी मौके पर तालिबानी रिजीम ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। उसके बाद खैर इनके साथ जो हुआ, फिर तो वो कहते हैं ना कि उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही और तालिबानी रिजीम जो है वो उड़ के रह गए। और जिस तरह से फिर पाकिस्तान ने घुसकर कार्रवाई की, आज तक ये उसकी ताब नहीं ला सके और अभी भी सिर्फ प्रॉक्सीज के जरिए ये सब कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट कार्रवाइयां हुई हैं, बल्कि अभी खारान बलोचिस्तान में 50-60 दहशतगर्दों ने मरकजी शहर जिला खारान का जो है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, बैंकों को लूट कर वहां से पैसा ले जाने की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ठोक दिया, 12 मार दिए, 3 हाई वैल्यू टारगेट्स पकड़ लिए और इंफॉर्मेशन ये मिली कि इनमें मेजॉरिटी अफगान शहरी हैं और कुछ तो इवन अफगानिस्तान की फौज का हिस्सा है, सर्विंग। उन्हें यहां पर इस मिशन पर भेजा गया है कि टीटीपी और बीएलए, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की सपोर्ट करो, उनके साथ मिलकर लड़ो, क्योंकि उनका तो कलाकमा किया जा रहा है, उन्हें तो ठोका जा रहा है, उन्हें तो एलिमिनेट किया जा रहा है, उनकी तो तादाद कम हो रही है और दहशतगर्दी जो है उसे जड़ से निकालने के लिए दहशतगर्दों को हंट डाउन किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जो इनके साथ किया उसकी वीडियोस भी जारी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 19 जनवरी 2026 यानी कि आज अफगान तालिबान की जानिब से जो पाक अफगान बॉर्डर है उसका सेक्टर है किला सैफुल्ला, बलूचिस्तान वाली साइड पर, वहां पर पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाले अमले के ऊपर बिलाश्ताल फायरिंग कर दी। अब ये भी इनकी शरारत ये है, ये कहते हैं ना कि हम इस बॉर्डर को नहीं मानते, ये कहते हैं ये तो ड्यूरेंट लाइन है, हम इसे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। डरे उस वक्त से जब पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम भी इसे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते और अब दो दो हाथ कर लेते हैं। जब ये बॉर्डर नहीं है, जब ये एक लकीर है, तो फिर देखते हैं कौन कहां तक पहुंचता है। और ऑब्वियसली दे आर फोर्सिंग अस कि हम 8 से 10 किलोमीटर अंदर घुसें और हम एक बफर जोन क्रिएट करें दहशतगर्दी के इस इफरीत से छुटकारा हासिल करने के लिए। 19 जनवरी 2026 को तालिबान की जानिब से किला सैफुल्ला सेक्टर में पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाले हमले पर बिलाश्ताल फायरिंग की गई। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की, मौके पर इन्हें जवाब दिया गया और जैसे पाकिस्तान की अफवाज जो है वो अलर्ट हुई, उन्होंने इनके ऊपर धावा बोला और इनकी इस शरारत का जवाब जो है वो ऐसे एक्शन से दिया जो एक्शन मैटर भी करता है, जिसके नतीजे में अफगान फोर्सेस पसपा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड के ऊपर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई शहादत नहीं हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान की अफवाज ने उसके बाद क्या किया देखें, इससे पहले भी तालिबानी रिजीम की जो बॉर्डर चेक पोस्टें हैं, ये बॉर्डर चेक पोस्टों से आज हमारे जो बाढ़ लगाने वाला हमला है उसके ऊपर फायरिंग हुई। इससे पहले भी ये बॉर्डर चेक पोस्टें क्या करती हैं, ये बॉर्डर चेक पोस्टें जो है इनका एक मकसद ये भी है कि यूजुअली तो ये होता है कि दोनों साइड के ऊपर बॉर्डर चेक पोस्ट होती है। इवन इंडिया के बॉर्डर के साथ इट इज म्यूचुअली गार्डेड बॉर्डर, दोनों साइड से भाई बड़ी सख्ती है। उधर वाला बॉर्डर अफगानिस्तान वाले का मसला ये है कि वो क्या करते हैं, टीटीपी के खारजियों को एंटर कराना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे उनकी बॉर्डर पोस्टों से फायरिंग होती है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस एंगेज हो, इधर से बाढ़ काट के ये अंदर दाखिल हो जाए। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 महीने के अंदर इनकी बड़ी बड़ी तश्कीलें 20-20, 30-30 दर्जनों ये आए, दर्जनों के ऊपर स्ट्राइक हुई और दर्जनों हवा में तहलील हो गए भारत के हिमायत याफ्ता ये दहशतगर्द। फिर अफगानिस्तान में इनके अंदर इनके साथ जो हो रहा है, बलूचिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ हैं वहां पर इन्हें हंट डाउन किया जा रहा है। अब नाज़रीन इकराम, इनकी बॉर्डर चेक पोस्टें जो हैं उनके ऊपर स्ट्राइक्स हुई और इसमें जो ग्राउंड एक्शन है वो तो किया गया, लेकिन इसमें कुछ प्रिसीजन स्ट्राइक्स फजा से, कुछ
जो पेलोड्स हैं वो इनके ऊपर ड्रॉप किए गए। अब वो किस तरह से किए गए और उनकी कुछ वीडियोस जो हैं वो भी जारी की गई। और इन वीडियोस के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, इनकी जो बॉर्डर चेक पोस्टें हैं उन्हें तबाह किया, और इसमें तालिबानी रिजीम जो है अफगान तालिबान वाली साइड के ऊपर कैजुअलिटीज, हलाकतें जो हैं वो भी रिपोर्ट हुई हैं। और उसके बाद ये जो बहादुर बनते हैं ये दुम दबाकर यहां से भागे हैं अपनी चेक पोस्टें छोड़कर। इस वक्त इनकी चेक पोस्टें खाली पड़ी हैं। भाई जब तुम लोग ताब नहीं ला सकते पाकिस्तान के जवाब की, और पाकिस्तान ने तो फ्रैक्शन ऑफ मिलिट्री पावर भी अभी नहीं यूज किया, ये इन्हें याद रखना चाहिए। भारत की प्रॉक्सी बनने से पहले ये याद रखो कि भारत जब खुद खुलकर मई 2025 में सामने आया वो खुद कुछ नहीं कर सका राफेल के साथ। तुम लोगों के पास तो फिर एक फंक्शनल एयरफोर्स तक नहीं है, एयर डिफेंस का नाम नहीं तुम लोगों ने सुना, और इससे पहले भी जो हमने किया फिर वो घुसकर किया। और अब नाज़रीन किराम, एक तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, बड़े लेवल पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त कार्रवाइयां कर रही हैं, इन दहशतगर्दों को ठोका जा रहा है, इन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है, और जिस तरीके से इन दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? दो तीन चीजें हैं नाज़रीन किराम जिन्हें हमने समझना है ताकि हमारे सामने एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। तीरा वैली में ऑपरेशन होने वाला है खारजियों के हवाले से। पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर मौजूद जितने खारजी, जितने भारत के हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज, बीएलए के दहशतगर्द, इन सब को चुन चुन कर मारा जाएगा। ये अपनी बिलों में घुसे हुए हैं चूहों की तरह। इनके ऊपर वो कार्रवाई की जाएगी कि इनमें से मेजॉरिटी तो अब हवा में तहलील हो रहे हैं, उनका कोई निशान नशून भी नहीं मिल रहा। दे आर बीइंग स्मोक्ड आउट, दे आर बीइंग डिस्पैच टू हेल। और इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट के तौर पर उभर कर सामने आया है, और अब तालिबानी रिजीम थोड़ी सी शरारत इन्होंने की हमारी बॉर्डर चेक पोस्ट, बॉर्डर फेंस लगाने वाली टीम के साथ, उसका जवाब इन्हें यह देना पड़ा कि इनकी साइड के ऊपर बंदे मरे हैं। इनकी बॉर्डर की चेक पोस्ट जो है वो इस वक्त कुछ देर पहले तो थी, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है इनकी बॉर्डर की चेक पोस्ट, और इनके बंदे दुम दबाकर वहां से भागे। और इस वक्त जितने सबूत पाकिस्तान के पास आ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी गिवन डिप्लोमेसी अ चांस। हमने, पाकिस्तान जितना सबर कोई मुल्क कर सकता है ना, पाकिस्तान ने उससे 10,000 गुना ज्यादा सबर किया है। और पाकिस्तान इस सब के अंदर बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को बड़े ही डिफरेंट अंदाज से जब लेकर चलेगा, मामलात जो हैं वो डिफरेंट होंगे। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, देखें हमारी तैयारी मुकम्मल थी। इससे पहले भी हमने जो ऑपरेशन क्लीन अप करना था, उस ऑपरेशन क्लीन अप की तैयारियां, उसके हवाले से एवरीथिंग जो है, एवरीथिंग इज डन। और ये जो इन्होंने टीटीपी की लीडरशिप को भी अफगानिस्तान में रेलोकेट किया है ना, इन्हें लगता है कि भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ग्राउंड इंटेलिजेंस है, प्रिसीजन स्ट्राइक्स होंगी, बॉर्डर के ऊपर एक बफर जोन का कयाम जो है वो बहुत जरूरी हो चुका है। और देखें हमने ट्रेड बंद किया, अफगानिस्तान का बॉर्डर हमने बंद किया हुआ है। नुकसान है, दोनों साइड्स जो हैं उनके ऊपर नुकसान होता है ना, दोनों साइड्स को नुकसान हो रहा था ट्रेड म्यूचुअली। मैं ये कहूं पाकिस्तान को नुकसान नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जब आप देखते हैं ना, एक पलड़े में रखते हैं, फायदा हमें ज्यादा है। दहशतगर्दी में इतनी कमी आई है क्योंकि इसी ट्रेड की आड़ में सारी दो नंबरियां हो रही थी। और अब बॉर्डर से जो घुसने की कोशिश करता है टीटीपी वाला खारजी, उसके ऊपर भी स्ट्राइक। बॉर्डर के ऊपर फेंस वाली टीम के ऊपर इन्होंने अभी हमला किया, बॉर्डर मैदान जंग बना, इनकी चेक पोस्टें उड़ा दी, वो भी, उसमें भी स्ट्राइक्स होती हैं। और पाकिस्तान ने इस वक्त जो तैयारी करके रखी हुई है, ये थोड़ा सा और हिले तो सही, ये अब आए, दोबारा आए। इस वक्त आर सिक्योरिटी फोर्सेज आर कंप्लीटली अलर्ट, और दोनों साइड्स के ऊपर। इंडिया भी अगले दिन ड्रोन्स वाला तमाशा लगा के बैठा हुआ था, इंडिया के लिए भी तैयार है, लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है इसे एक एक्टिव बॉर्डर ही समझा जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।